सोचिए एक सुनसान हाईवे, कंपा देने वाली ठंडी रात और एक ऐसा सफर जो इंसानी समझ और परछाइयों के बीच का फासला हमेशा के लिए मिटा दे। फरवरी 2022 की वो रात जब उड़ीसा के एक खौफनाक रास्ते पर दो दोस्तों ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। ये सिर्फ कोई डरावना किस्सा नहीं है, ये एक असली खौफनाक सच है। चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए इस पर गौर करते हैं और सीधे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच पर आते हैं। अगली सुबह एक स्थानीय इंसान ने चंद्रकांत और अमित से जो कहा वो किसी भी डरावने सपने से कम नहीं था। उसने कहा, अगर तुम उस मोटरसाइकिल से नीचे उतर जाते तो इस जंगल में तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलती। जरा सोचिए, जिंदगी और खौफनाक मौत के बीच सिर्फ एक बाइक की सीट का फासला था। बस एक कदम और वो उस खौफनाक जंगल का निवाला बन जाते। खैर, ये सब अचानक नहीं हुआ। शाम 6 बजे से लेकर रात 2 बजे के बाद तक का समय कैसे एक एक गलत फैसले ने उन्हें इस खौफनाक अंधेरे में धकेल दिया। जयपुर के एक पार्क में शाम 6 बजे से इंतजार शुरू होता है। फिर रात 9 बजे मजबूरी में सफर पे निकलना, रात 2 बजे नारला पुलिस का उन्हें रोकना और उसके बाद दुमेदी बान जंगल के घुप अंधेरे में उनका फंस जाना। ये पूरा घटनाक्रम चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे लॉजिस्टिक्स और समय की जरा सी अनदेखी आपको सीधे मौत के मुंह में ले जा सकती है। भाग 1, ए डेंजरस नाइट राइड। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस कहानी की शुरुआत कितनी आम थी। चंद्रकांत और अमित अपनी अपनी प्रेमिकाओं से मिलने के लिए रैंकिया से राजखरियार और वहां से उड़ीसा के जयपुर तक सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे। लेकिन तभी ऑफिस से कॉल आती है। सुबह 9 बजे तक हर हाल में एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। और बस इसी एक अनपेक्षित डेडलाइन ने थके हारे अमित और चंद्रकांत को आधी रात के समय उस खतरनाक घाटी वाले रास्ते से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। भाग 2, ओमेन्स एंड वार्निंग्स। आपने अक्सर सुना होगा कि बुरी चीजों के होने से पहले कुछ इशारे मिलते हैं। इस डरावने सफर में भी ठीक ऐसा ही हुआ। हाईवे के अंधेरे में लगातार चेतावनियां मिल रही थीं। सबसे पहले एक ढाबे पर ट्रक ड्राइवर का अजीब तरीके से उस रास्ते पर जाने से मना करना। फिर भवानीपटना के पास पुलिस का उन्हें रोकना। और जरा सोचिए, पुलिस ने सिक्योरिटी के नाम पर उनकी और उनकी बाइक की तस्वीरें खींची, जैसे उन्हें यकीन हो कि ये दोनों शायद सुबह का सूरज ना देख पाएं। और आखिर में रात 2 बजे नारला बैरिकेड पर पुलिस का वो सीधा अलर्ट कि उस जंगल में अजीब चीजें होती हैं। तनाव लगातार अपने चरम पर पहुंच रहा था। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। देखो, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, हम भी उस सड़क से बचते हैं। ये एक आम स्थानीय ट्रक ड्राइवर के शब्द थे। उसने आगे कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया और चुपचाप वहां से चला गया। इस पूरी खौफनाक कहानी में डर का जो पहला बीज बोया गया था वो यही था। वो ड्राइवर उस सुनसान सड़क के बारे में कुछ ऐसा जानता था जो इन दोनों की समझ के बिल्कुल बाहर था। भाग 3, द साइकोलॉजिकल अनरैवलिंग। और ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे बाहरी चेतावनियों के बाद अब खुद वास्तविकता ही टूटने लगी थी। मूसलाधार बारिश हो रही है। चंद्रकांत पूरी तरह भीग चुका है, ठंड से कांप रहा है। लेकिन जब वो सड़क किनारे एक शेल्टर में रुकते हैं तो वो देखता है कि अमित, जो उसके ठीक पीछे बैठा था, वो पूरी तरह से सूखा है। उसके कपड़ों पर पानी की एक बूंद तक नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? ये पल ऐसा था जहां भौतिक हकीकत ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। और यहीं से ये डर एक भयानक मोड़ लेता है। उस शेल्टर से थोड़ा आगे बढ़ने पर जब वो गांव वालों के एक समूह के पास पहुंचते हैं तो एक ऐसा सच सामने आता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो एहसास कि आप जिसे हकीकत समझ रहे थे वो असल में कुछ और ही है। सच मानिए, ये किसी भी इंसान का दिमागी संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी है। जब चंद्रकांत ने गांव वालों से कहा कि वो अकेला नहीं है, उसका दोस्त उसके पीछे बैठा है, तो एक आदमी ने अजीब सी नजरों से उसे देखा और कहा, क्या वहां कोई और बैठा है भाई? इस मोटरसाइकिल पर तुम बिल्कुल अकेले हो? सोचिए उस पल को। इसी एक लाइन ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। चंद्रकांत ने पीछे मुड़कर देखा और अमित वहां नहीं था। ये वो सटीक लम्हा था जहां एक आम डरावना सफर एक असली मनोवैज्ञानिक दुस्वप्न में बदल गया। अब यहाँ एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। कुछ देर बाद अमित एक टाटा सूमो में वहां पहुंचता है और बताता है कि वो तो काफी पहले पुलिस चेक पॉइंट पर ही पीछे छूट गया था। तो फिर उस भयानक बारिश में मोटरसाइकिल पर चंद्रकांत के पीछे वो कौन था? वो जो बिल्कुल सूखा हुआ था? क्या वो अलग थलग पड़ा जंगल उनके दिमाग के साथ कोई खौफनाक खेल खेल रहा था, या फिर कोई और ही उनके साथ सफर कर रहा था? भाग 4, द क्लाइमैटिक सुपरनैचुरल रिवील। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और भयानक होता है।
अब हम इस खौफनाक रात के सबसे डरावने हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। दुमेदी बांध से करीब 12 किलोमीटर अंदर, उस घने घुप अंधेरे जंगल में, जहां विज्ञान और कुदरत के सारे नियम टूट रहे थे। जरा इस अदृश्य रुकावट को समझिए। वो एक बहुत ही तीव्र ढलान से नीचे उतर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से बाइक की स्पीड अपने आप तेज होनी चाहिए थी, लेकिन अचानक बाइक एकदम धीमी हो गई। चंद्रकांत को ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी बहुत ही शक्तिशाली ताकत बाइक को सामने से पूरी ताकत लगाकर पीछे की ओर धकेल रही है। भौतिक विज्ञान ने यहां काम करना बंद कर दिया था, और तभी उस घने कोहरे के बीच से कुछ खौफनाक उभरना शुरू हुआ। बाइक की फॉगलाइट्स की रोशनी में कोहरे को चीरते हुए एक तस्वीर सामने आई। एक औरत, उसके चेहरे पर बिखरे हुए सफेद बाल। वो उस खौफनाक सन्नाटे और धुंध के बीच, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक बोरा घसीटती हुई आ रही थी। वो किसी भी एंगल से इंसान नहीं लग रही थी। वो जैसे साक्षात मौत का एक चलता फिरता दृश्य थी, जो अचानक उनकी बाइक की रोशनी में कैद हो गई थी। और फिर उनकी आंखों के सामने शुरू हुआ एक बेहद दर्दनाक और खौफनाक अनुष्ठान। बाइक से मुश्किल से 30 मीटर की दूरी पर, सड़क की दूसरी तरफ बैठकर, उस औरत ने अपने बोरे से एक छोटी बच्ची का कंकाल बाहर निकाला। उसने उस कंकाल को अपने पैरों पर लिटाया और उसकी हड्डियों पर जमे हुए सूखे खून पर हल्दी लगाने लगी। और अंत में उसने अपने गले से फूलों की एक माला उतारी और उन सूखी हड्डियों पर चढ़ा दी। ये नज़ारा एक ही वक्त में हद से ज्यादा खौफनाक और असीम दुख से भरा हुआ था। पूरे 20 मिनट। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। वो दोनों दोस्त उस घुप अंधेरे में अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे 20 मिनट तक ऐसे बैठे रहे जैसे लकवा मार गया हो। डर के मारे उनमें भागने या अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। वो बस सुन्न होकर उस आत्मा को अंधेरे में जोर जोर से रोते हुए सुनते रहे। 20 मिनट बाद जब वो आत्मा खड़ी हुई, तो दोनों ने बिना कोई आवाज किए बस अपने पैरों से धकेलकर अपनी बाइक को थोड़ा आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही वे थोड़ा आगे निकले, चंद्रकांत ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। और यकीन मानिए, ये इस कहानी का सबसे खौफनाक मंजर था। वो औरत अब सड़क पर नहीं बैठी थी। वो सड़क किनारे एक पेड़ से फांसी पर लटकी हुई थी। अपनी मौत की इस भयानक सच्चाई को दिखाते हुए उस आत्मा ने उन्हें अपने खौफ में हमेशा के लिए जकड़ लिया। इसके बाद उन दोनों ने बस बाइक स्टार्ट की और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। भाग 5, द फॉरेस्ट्स डार्क सीक्रेट। जब रात का वो खौफनाक अंधेरा सुबह की रोशनी में बदला, तो इस पूरी घटना के पीछे का असली सच सामने आया। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सारा खौफ दरअसल एक बहुत पुरानी और दर्दनाक त्रासदी से जुड़ा था। कुछ साल पहले उसी रास्ते पर उस महिला का अपने पति और 7 महीने की बच्ची के साथ एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। पति की मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची के सिर से बहुत खून बहा और कुछ ही पलों में उसने भी दम तोड़ दिया। उस असहनीय दुख और सदमे को वो मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और अगली ही सुबह उसने उसी पेड़ से फांसी लगा ली। सुबह जिस गांव वाले ने उन्हें रोका था, उसने बताया कि अब उस मां की अशांत आत्मा उसी जंगल में भटकती है और जो भी मुसाफिर अपने वाहन से नीचे उतरता है, वो उसे अपना शिकार बनाती है। चंद्रकांत और अमित सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि वो अपनी मोटरसाइकिल से एक पल के लिए भी नीचे नहीं उतरे थे। और इसी के साथ हम एक बहुत ही विचलित करने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। जब हमें ये पता है कि ये भटकती आत्माएं वास्तविकता की हूबहू नकल कर सकती हैं, मुसाफिरों को चकमा देने के लिए रूप बदल सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उस रात किसी ने अमित का रूप लेकर चंद्रकांत के पीछे सफ़र किया, तो फिर जब कोई इंसान उस घुप अंधेरे में अकेला ड्राइव कर रहा हो, तो वो ये कैसे तय करेगा कि जो उसे दिख रहा है वो सच है या कोई भ्रम? इस खौफनाक विचार को जरा अपने जहन में उतरने दीजिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।